चीज़ों में लोग जो होते हैं अंधविश्वास को परंपरा समझ लेते हैं। जीरो से समझने का कोशिश करते हैं कि होता क्या है। मिल्क दरअसल होता क्या है। मिल्क दरअसल शुगर होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, और इसी चीज़ों से जो बनता है उसे हम कहते हैं कर्ड। सिर्फ इसमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो O2 का यूज करती है। O2 का यूज करती है और CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू बैक्टीरिया रिलीज कर देती है। जो इस प्रकार के लोग जो हैं नदी में दूध डाल दे रहे हैं, दूध को नदी में डाल रहे हैं, इससे नदी का जो बैक्टीरिया है, नदी में बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो अपना पॉपुलेशन को ग्रोथ कर रहे हैं। और जब पॉपुलेशन का ग्रोथ करेंगे तो O2 का यूज ज़्यादा करेंगे और लेवल इसका घटेगा, लेवल O2 का घट जाता है। और लोग जो होते हैं फेस्टिवल में क्या करते हैं, फेस्टिवल में जो लोग होते हैं वो कचरा डालते हैं नदी में। कौन सा कचरा होता है? वो कचरा होता है जो ऑर्गेनिक कचरा होता है। ऑर्गेनिक कचरा किसे कहते हैं? वैसा कचरा जो हमारे घर के अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं या वही सब कचरा, उसे हम ऑर्गेनिक कचरा बोलते हैं। तो जो BOD लेवल होता है, BOD किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD लेवल जो होता है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो बढ़ जाता है। तो BOD किसके वजह से बढ़ेगा? एक सीवेज के वजह से। और अभी हम एक कल्चर के नाम पे दूध जो डाल रहे हैं नदियों में डाल दे रहे हैं। म्युनिसिपल डाटा जो बोलता है, एक म्युनिसिपल डाटा है, वो बोलता है, म्युनिसिपल का एक डेटा है कि जो हम ऑर्गेनिक सीवेज डालते हैं, उसके वजह से जो कचरा होता है वो होता है 500 mg लीटर। लेकिन उसी के जगह अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट के नाम पे अगर नदी में दूध डालेंगे तो उसका जो पॉल्यूशन करने का लेवल है, BOD लेवल है, वो है 1,05,0 mg पर लीटर हो जाएगा। तो सीवेज का कितना हुआ? 500 mg पर लीटर। और दूध का कितना हो गया मेरे भाई? 1,00,000 mg पर लीटर। जो ऑर्गेनिक फूड हम नदियों में डालते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक फूड जो हम नदियों में डाल रहे हैं उसमें एक तो हो गया सीवेज हो गया, और एक हो गया जिसे हम बोलते हैं अभी जो परंपरा के नाम पे डाल रहे हैं नदी में दूध। सीवेज में लेस न्यूट्रिशन, जाहिर सी बात है, कचरा डालेंगे तो उसमें लेस न्यूट्रिशन होगा। और दूध में शुगर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो उसमें होगा मोर न्यूट्रिशन। तो मोर न्यूट्रिशन है, तो इसके नाम पे अगर ये दोनों जो है इसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है कि रेस्पिरेशन करेंगे तो O2 का यूज होगा। यहाँ पे भी O2 का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो सीवेज का जो वाटर होता है, सीवेज जो होता है जिसे हम लोग मल जल कहते हैं,
अगर वो 330 लीटर डालेंगे, जितना पानी को 330 लीटर डाल के जितना पानी को बर्बाद करेंगे, उसी में अगर दूध को डाल दें, दूध को 1 लीटर पानी में डालेंगे तो उतना वाटर को जितना पोल्यूशन 330 लीटर सीवेज मिलकर पानी को करेगा, उतना ही पोल्यूशन दूध 1 लीटर दूध कर देगा। और अगर बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ होंगे, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया क्या करेगा, जब बैक्टीरिया इतना न्यूट्रिशन लेगा तो ग्रोथ भी होगा, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ भी करेगा। तो बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक फूड को खा रहा है तो सिर्फ O2 का ही यूज नहीं कर रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं CO2 के साथ साथ बहुत सारे जहरीला गैस निकलते हैं जिसे मीथेन बोलते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये जो होता है, ये जो गैस होता है, यहाँ से निकलता है स्मेल, और स्मेल ये जो है वहाँ का जो मेरीन वाटर है या एक्वेटिक लाइफ है, जो मछली होगी वो तो O2 की कमी से तो मर ही रही है, लेकिन O2 के साथ साथ जो मीथेन वहाँ से निकलता है, वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, CO2 निकलता है, जो पानी को क्या बना देता है, पानी को टॉक्सिक बना देता है। इसके वजह से भी मरते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन के क्रम में हम तय ना किए हैं कि हमको कौन सा गैस हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा गैस हमारे लिए टॉक्सिक है। तो यहाँ से हार्मफुल टॉक्सिक गैस भी निकलते हैं। तो O2 का तो लेवल कम ही हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तो कम होता ही होता है, पानी में जो डिजॉल्व O2 का जो लेवल होता है वो तो कम होता ही होता है। उसके साथ साथ वहाँ पे इतने टॉक्सिक गैस हो जाते हैं, जैसे अभी हम बताए हैं मीथेन हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये सब जो होता है ये भी पानी के टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है और वहाँ से स्मेल वगैरह आने लगता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो दुर्गंध आने लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप यमुना को समझ लीजिए, यमुना हो गया, और गंगा का ऐसा पानी जहाँ पे लाश वाश जड़ता है और वहाँ पे पूजा परंपरा के नाम पे वहाँ पे अंधविश्वास पाखंड वगैरह चलता है, वो सब एग्जाम्पल में आ ही जाएगा। तो ये सब जो बातें हैं ये साइंटिफिक रीज़न से समझने की ज़रूरत है कि हमें क्यों नहीं डालना चाहिए नदी में पानी। बाकी थैंक यू यहाँ तक के लिए।